हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग इन क्लासेस को देख रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो आप लोगों के लिए एक सिलेबस एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया गया था, प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहले वही वीडियो है, ताकि आपको ये पता चले कि कौन से टाइम पर कौन सी क्लास आएगी और कैसे कैसे कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। वो वीडियो आप लोगों ने आज 10,000 से ज्यादा व्यू तक पहुंचा दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ राजस्थान के आज 37,300 से ज्यादा विद्यार्थी राजस्थान एकेडमी सिरोही के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरा बहुत ही एक जो है सौभाग्य की बात है और मेरे लिए गर्व की बात है। तो चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं और आज की क्लास को अपन और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर क्लास के अंदर कुछ न कुछ नया अपन सीख रहे हैं। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए संबंध। और संबंध टॉपिक जो है उसकी बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को कल की क्लास में दे चुका हूं कि संबंध क्या होते हैं और संबंध जो है कितने प्रकार के हैं, तुच्छ संबंध क्या होते हैं वगैरह सब चीजें समझा दी थी। ठीक। और साथ ही साथ आपको पता होगा थ्योरी के साथ साथ अपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है पीवाईक्यूज करना। तो पीवाईक्यूज मैं साथ के साथ आप लोगों को टॉपिक वाइज करवाते हुए चल रहा हूं। ठीक। चलिए, और ये संपूर्ण तरीके से निशुल्क बैच है, यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हो रही है। ये सभी क्लासेस आप आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ बता दूं, प्रीतम एजुकेशन नाम से हमारा ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जो है बहुत ही जल्दी जो है टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज वगैरह जो है नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर जितनी भी आपकी न्यूज अपडेट्स और क्लासेस के लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए, अब हम जो है अपने पढ़ने चलते हैं। और अपन ने जो है संबंधों के बारे में जाना था और संबंधों का जो है कार्तीय गुणन से कैसे संबंध है वो भी जान लिया था। और आज अपन जो है अब पढ़ने जा रहे हैं संबंध का जो प्रांत और उनकी परिसर होता है उसके बारे में। तो आप लिखेंगे संबंध। संबंध मतलब रिलेशन, ठीक है। तो संबंध का प्रांत एवं परिसर, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? संबंध का प्रांत एवं परिसर के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन के बारे, सॉरी, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। रिलेशन के बाद अपन फलन जो टॉपिक है फंक्शन वो पढ़ेंगे। वो भी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए फलन शब्द आ गया। देखिए, संबंध का जो प्रांत है और परिसर है, ये दो शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रांत और परिसर अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उनको कर पाएंगे। ठीक है सर, तो बता दीजिए संबंध और प्रांत क्या है। बेसिकली संबंध और प्रांत को जो है समझने से पहले एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो लिखेंगे माना आर समुच्चय, माना आर समुच्चय। आर समुच्चय का मतलब है कि आपके पास में जो एक रिलेशन होगा उसे अपन आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आर समुच्चय है ए से समुच्चय बी। ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा हूं समुच्चय शब्द। तो माना आर जो है वो समुच्चय ए से बी में में परिभाषित एक संबंध, परिभाषित परिभाषित एक संबंध, ठीक है, परिभाषित एक संबंध है। तो तो आर को क्रमित युग्मों,
ये सब अभी समझ में आ जाएगा, केवल एक बार लिख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आप लिखोगे फिर मैं जब समझाऊंगा तो उन शब्दों को आप नोट करते चलोगे, अपने दिमाग में फिट होता चलेगा। आर को क्रमित युग्मों के समुच्चय के समुच्चय क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में समुच्चय के रूप में क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त व्यक्त करने पर करने पर इन ठीक है, व्यक्त करने पर इन क्रमित युग्मों क्रमित युग्मों के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रथम अवयवों का समुच्चय, ठीक है, प्रथम अवयवों का समुच्चय आर का आर यानी संबंध का प्रांत यानी डोमेन प्रांत कहलाता डोमेन कहलाता है तथा तथा द्वितीय, आधों को तो समझ में भी आ गया होगा, द्वितीय यानी कि अवयवों सेकंड अवयवों का समुच्चय, ठीक है, सेकंड अवयवों का समुच्चय आर का परिसर, परिसर मतलब रेंज, ठीक है, परिसर मतलब रेंज, परिसर कहलाता है। ओके सर, अब आपको जो है देखिए दोस्तों, देखिए अध्यापकों, आपको जो है अब ये क्लियर हो जाएगा। हमारे पास में एक संबंध होगा, जो संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में परिभाषित होगा, ठीक है, और वो जब ए से बी में परिभाषित है तो आपको पता है कि संबंध का मतलब क्या है, दो समुच्चयों का बेसिकली एक कार्तीय गुणन, ठीक है, क्योंकि कार्तीय गुणन का ही क्या होता है, उपसमुच्चय होता है संबंध एक। तो हमारे पास जो क्रमित युग्म मिलेंगे, यहां पर देखो शब्दों पे ध्यान देना, कौन सा, एक तो ये कि क्रमित युग्म, और वो भी किसके, आर के, ठीक है, तो आर समुच्चय है जो ए से बी में परिभाषित है, क्लियर, और संबंध है तो आर को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त करने पर जो क्रमित युग्म हमें मिलने वाले हैं, है ना भाई, क्रमित युग्मों के रूप में आप जब संबंध को परिभाषित कर दोगे तो उस क्रमित युग्म के अंदर जो प्रथम अवयव होगा, कौन सा, प्रथम अवयव होगा, उस प्रथम अवयव का जो अलग से समुच्चय बनाओगे आप अगर, है ना, प्रथम प्रथम अवयव लेकर के, तो वो कहलाएगा आपका क्या, प्रांत, क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। तथा जो द्वितीय अवयव होंगे यानी जो सेकंड वाले अवयव होंगे, उन सेकंड अवयवों का जो समुच्चय होगा वो परिसर यानी कि रेंज कहलाएगा। समझ में आ गई बात, क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अच्छा सर, हाँ जी, तो देखो भाई, आपके सामने मैं एक बार एक संबंध लिख देता हूं, देखिए, A,1 B,2 C,3 और D,4, ये कोई एक हमारे पास में मान लीजिए संबंध है इस प्रकार से, ठीक है, इस संबंध के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि आप प्रांत लिखिए, प्रांत का मतलब हो गया डोमेन, क्या लिखिए, डोमेन लिखिए, तो डोमेन कैसे लिखेंगे, तो डोमेन लिखने के लिए जो इसमें पहले पहले अवयव है ना, जैसे देखो इसमें ए, इसमें पहला अवयव बी, इसमें पहला अवयव सी, इसमें पहला अवयव डी, तो ये लिखेंगे, तो आपका समुच्चय बना लीजिए इसका, किसका किसका, पहले अवयवों का, तो ए बी सी डी, ये हो गया प्रांत यानी डोमेन ए बी सी डी, क्लियर। अब दूसरे की बात करते हैं, तो अपने पास में आ जाएगा परिसर, क्या आ जाएगा, परिसर, परिसर को इंग्लिश में कहा जाता है रेंज, ठीक है, चलो
अब रेंज की बात करें तो रेंज में क्या क्या आएगा? रेंज में देखो 1 2 3 4, ये जो द्वितीय अवयव है 1 2 3 4, ये क्या आ गया? परिसर यानी रेंज के अंदर आ गया। समझ में आ गई बात? चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये लीजिए नोट डाउन कर लीजिए। अब तो संबंध का प्रांत एवं परिसर क्या होगा, और प्रांत क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, पहले वाले अवयव, और आपके द्वितीय अवयव को परिसर कहते हैं। और वैसे भी आप सीधा सीधा इसको ऐसे याद रख लेना कि प्रथम अवयवों का जो प्रांत है भाई, प्रथम अवयवों का जो समुच्चय है वो प्रांत कहलाता है। और प्रथम आप कैसे लिखोगे? तो प्रथम लिखोगे तब यूं ही तो लिखोगे मेरे दोस्त है, ये लिखो तो प्र यानी प्रथम, तो प्रथम में प्रांत, और द्वितीय तो द्वितीय में तो आपको याद रखना पड़ेगा परिसर। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो प्रथम यानी प्रांत होता है, द्वितीय यानी परिसर होता है। और अब आपको जो है मैं क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि आपके क्लियर हो जाए। फिर अपन एक एनडीए का क्वेश्चन करेंगे जो 2004 में एनडीए में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ता हूं, लिखेंगे। देखो भाई, एक बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं पहले। और क्वेश्चन आप लिखेंगे कि यदि ए 1 2 3 4 है, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एक ए समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3 4, ठीक है, कौन से अवयव है? 1 2 3 4। और बी है हमारे पास में, वो कौन सा है? तो 6 8 4 3 2, ठीक है। ए समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4। एक बी सेट है जिसमें अवयव है 6 8 4 3 2। क्लियर? में निम्न प्रकार परिभाषित एक संबंध है, इसमें जो संबंध परिभाषित है वो इस प्रकार से है, ए रिलेशन बी, ठीक है। और ये रिलेशन कैसे है? तो ये रिलेशन है, ए जो है वो बी का आधा है, ठीक है। ए जो है वो बी का क्या है? आधा है। और जहां पर ए जो है वो बिलोंग करता है आपका ए समूचे में, और बी बिलोंग करता है बी समूचे में। क्लियर? तो आपको बताना है कि इस संबंध का जो प्रांत और परिसर होगा वो क्या होगा, बताइए। क्या क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया? एक हमारे पास में ए समूचे है जिसके अवयव है 1 2 3 4, दूसरा है 6 8 4 3 2, ये दोनों समूचे दे रखे हैं। इन दोनों समुच्चयों में जो संबंध है वो इस प्रकार से है कि ए जो है वो बी का आधा है, जहां पर ए जो बिलोंग करता है वो ए समूचे में, बी बिलोंग करता है बी समूचे में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम संबंध डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? संबंध डिफाइन करेंगे, यानी रिलेशन। अब रिलेशन डिफाइन कैसे होगा? तो रिलेशन डिफाइन होगा ए कॉमा बी से। अब ए जो है वो बी का आधा है, मतलब यहां पर ऐसे समझ सकते हैं, ए जैसे एक है तो एक किसका आधा है? आपको पता है दो का, है ना। तो इधर दो आ रहा है क्या? हाँ ये रहा, तो यहां हो जाएगा 1 2, ठीक है। फिर आगे दो का दो, बताओ दो किसका आधा है? 4 का। ऐसे ही तीन है तो तीन आधा है 6 का, और ऐसे ही चार है तो चार आधा है 8 का, ठीक है भाई। 1 2 3 4 इसके चारों के चारों अवयव जो है इसके अवयवों से संबंधित हो गए हैं। इसमें ऐसा कोई है क्या जो बच गया हो? तो देखो 6 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 3 बचा है तो वो बचा रहेगा, अब उसको नहीं लेना है, ठीक है। चलो, ये अपने पास में एक संबंध आ गया है। अब इस संबंध का हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत जो है उसका मतलब हो गया कि आपके जो पहले अवयव है वो, पहले अवयव कौन से हैं? 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये इसका क्या हो गया? प्रांत हो गया। क्या हो गया? प्रांत यानी डोमेन। और दूसरा हमें ज्ञात करना है परिसर। अब परिसर क्या होगा? रेंज। तो जो द्वितीय अवयव है वो इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज क्या आ रही है? तो देख लीजिए 2 4 6 8, तो 2 4 6 8, और ये खेल अपना खत्म। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
तो किसी भी क्वेश्चन में आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको उस फंक्शन यानी सॉरी उस संबंध को जो है क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा, उस संबंध को ज्ञात करना होगा। उस संबंध को जब आपने डिफाइन कर लिया, उस संबंध को डिफाइन करने के बाद में आपको क्या करना होगा, तो उस संबंध की प्रांत और परिसर यानी रेंज ज्ञात करनी होगी। अब वो जो भी पूछेगा आपसे, रेंज पूछे, परिसर पूछे, आपका जो है प्रांत या डोमेन पूछे, ठीक है, या फिर आपको जो है कई बार प्रांत और परिसर देकर के संबंध पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहले अवयव आएगा वो प्रांत के में से आएगा और दूसरा वाला अवयव आएगा वो परिसर में से आएगा। समझ में आ गई बात? और इस प्रकार से उनको मिला दोगे तो रेंज जो है सॉरी संबंध बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखो एक क्वेश्चन आया था एनडीए 2004 के अंदर, और इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ में करवाना चाहता हूं, करेंगे आगे। देखो क्या क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा एज सच बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है संबंध आर, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लिखा हुआ हिंदी का जो वर्ड्स है वो तो संबंध आर धन पूर्णांकों के समुच्चय एन पर, एन यानी नेचुरल नंबर पर, इस प्रकार निर्धारित है कि आर जो है वो आपका m कॉमा एन है, जिसमें रिलेशन है 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 30। m और n दोनों ही बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर के अंदर, तो इस संबंध का प्रांत क्या होगा। तो देखिए मैं आपके सामने जो है रिलेशन जो दे रखा है वो लिख लेता हूं। संबंध दे रखा है m कॉमा एन, ठीक है, और जिसमें m कॉमा एन में ये बोला है कि 2m प्लस 3n बराबर 30, ठीक है, और जहां पर m कॉमा एन दोनों बिलोंग करते हैं कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में। क्लियर, ये क्वेश्चन है अपना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस संबंध का प्रांत क्या होगा। तो प्रांत क्या होगा, तो मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। बी ऑप्शन आपको दिया गया है वो है 3, 7, 11, 15, और सी ऑप्शन आपको दिया गया है 3, 6, 9, 12, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एनडीए 2004, ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अब जल्दी से। तो देखिए हल, आर दे रखा है m कॉमा एन, जिसमें 2m प्लस 3n बराबर 30 है। m और n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। हमें अब क्या करना होगा, तो भाई देखो m कॉमा एन है, इसका मतलब हमारे पास में जो r होगा उसमें अवयव जो लिखे हुए होंगे वो m कॉमा एन में लिखे हुए होंगे। m कॉमा एन में लिखे हुए हैं तो जो आगे आ रहा है वही तो प्रांत कहलाता है, यानी जो m की वैल्यूज आप ले सकते हो वो ही इसकी क्या कहलाएगी, प्रांत कहलाएगी। ठीक है, और n की वैल्यूज जो ले सकते हो आप इस संबंध के अनुसार वो होगी परिसर। लेकिन हमें पूछा तो क्या है भाई, हमें केवल प्रांत पूछा है, मैंने बता दिया था, है ना, लेकिन मैं दोनों ज्ञात करूंगा यहाँ पर। तो देखो अब जो संबंध है वो देखो क्या है, 2m प्लस 3n बराबर 30। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये देखना होगा कि m की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं और n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। तो बताइए m की वैल्यू क्या लेंगे जब अपने पास में बराबर 30 हो जाए। तो m की वैल्यू अगर अपन ने देखो जीरो ले ली, सॉरी जीरो तो ले नहीं सकते, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है, ये देखो ऐसे ध्यान रखना है। अब मैं जैसे जीरो से स्टार्ट करता तो ये गलती हो सकती थी, लेकिन आपने को क्वेश्चन पढ़ा हुआ ध्यान रखना है कि m और n दोनों ही नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी 1 से स्टार्ट होगा और सभी पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। तो 1 लिया तो देखो m बराबर अगर 1 भी ले लिया तो 1 लेने पर ये हो जाएगा 2।
क्या हो जाएगा, 1 लेने पर ये हो गया 2। इसका मतलब अब 3 इंटू एन करने पर 28 आना चाहिए। और कोई भी ऐसी संख्या है ही नहीं नेचुरल नंबर जिसका 3 से गुणा करने पर 28 आ जाए, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है, या फिर 7 चौक 28 होता है, लेकिन 3 से किसी का मल्टीप्लाई करने पर 28 नहीं आ सकता। तो हम m बराबर 1 नहीं लेंगे। अब m बराबर 1 नहीं ले सकते तो 1 तो गया, अब ले लो 2। चलो 2 लिया तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, 4 हो गया, बचेगा कितना, 26। 26 में ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका 3 से गुणा करने पर 26 आता हो, कभी नहीं आता। 13 इंटू 2 करने पर 26 आता है, ठीक है, इसका मतलब ये भी गया। तो 2 भी नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, चलो 3 ले लो अब। तो 3 दूनी 6, हाँ ले सकते हैं। और 6 इसमें से माइनस किया 30 में से तो बचा 24। 24 जो है वो 3 अठे 24 होता है, यानी n बराबर आ जाएगा 8। तो जब आपने m बराबर 3 लिया तो n बराबर अपन 8 लेंगे। क्लियर हो गया। चलो आगे देखो अब m बराबर 4 लेकर देखो। 3 तो हो चुका है, 3 वाला खेल खत्म हो गया। अब 4 से आगे बढ़ेंगे, 4 5 ऐसे। 4 लेते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 इसमें से माइनस होते ही 22 आएगा, 22 में 3 का भाग जाता नहीं, यानी 4 नहीं ले सकते, गया काम से, ठीक है। चलो 5 लेके देखो तो 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। 10 लिया तो यहां पर 20 बचेगा, 20 में 3 का भाग जाता नहीं है। 6 लिया तो 6 दूनी 12, है ना। 12 इसमें से जाएगा 18, 18 में 3 का भाग जाता है 6 बार, यानी ले सकते हैं। तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर m बराबर अगर हमने 7 ले लिया तो 7 दूनी 14, 14 इसमें से माइनस होते ही 16 आ जाएगा, नहीं है काम का। 8 ले लिया तो 8 दूनी 16, 14 आ जाएगा, नहीं है काम का। 9, 9 दूनी 18, 18 तो ये हो सकता है, देखो तो 9 काम का है। m बराबर जैसे ही 9 लिया तो 9 दूनी 18, 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 12। 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार, तो n बराबर कितना आएगा, 4, ठीक है। फिर m बराबर 9 के बाद में अगर हमने 10 लिया तो ये हो जाएगा 20, इसमें से माइनस होते ही, ठीक है। तो 10 आएगा, 10 में 3 का भाग जाता नहीं। 11 लिया तो 22, 8 आ जाएगा, नहीं है काम का। फिर 11 के बाद 12 लिया तो 12 दूनी 24, 24 तो 6 बचेगा, ये काम का है। तो हमने m बराबर ले लिया 12, तो n बराबर कितना आ रहा है, 2, ठीक है। कोई दिमाग में ला रहा हो कि n, अब n की वैल्यू हम 1 2 3 से स्टार्ट करें, भाई वो इधर से इधर ले लो या इधर से इधर ले लो, सॉल्यूशन एक ही आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास देखो n, अब अगर 13 लेते हैं तो 13 दूनी 26 होता है, 4 आ जाएगा, 4 में 3 का भाग जाता नहीं। 14 ले लिया, नहीं जाएगा। 15 लेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इससे अब आगे बढ़ ही नहीं सकते। 16 तो ले ही नहीं सकते, 16 दूनी 32 खुद ही ये हो जाएगा। मतलब बस यही 4 सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो इसके अंदर m और n की वैल्यूज बनेगी वो ये बनेगी, 3,8, फिर 6,6, फिर 9,4 और फिर 12,2। क्लियर। अब इसके अंदर देखो m की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, वही अपना आंसर है प्रांत। तो 3, 6, 9 और ये 12, ठीक है। तो 3, 6, 9, 12 जहां कहीं भी ऑप्शन मिलेगा वो इसका आंसर है। और अगर परिसर पूछता तो परिसर में इसका आंसर हो जाता 8, 6, 4, 2। ठीक, ठीक कर दो अब ऑप्शन देख करके। तो देखो भाई कहां पर आ रहा है, 3, 6, 9, 12 ये रहा, तो ये तो हो गई इसका प्रांत। और अगर 2, 4, 6, 8 तो ये परिसर हो जाता, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाता, परिसर हो जाता। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर तो मुझे इतना आपको समझाना था इसलिए मैंने एक एक चीज ली, वरना मैं पहले इसमें ये डिसाइड कर देता कि m या n किसी की भी वैल्यू जो है आप 15 तो ले ही नहीं सकते थे, 15 से छोटा ही। क्यों, क्योंकि 3 अगर n की वैल्यू 15 ली तो 15 दिए 45 हो जाता, तो ये भी काम का नहीं था। समझ में आई बात। ऐसे ही अगर जो है यहां पर लेता हूं मैं m की वैल्यू, है ना, तो m की वैल्यू भी मैं 15 से ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि 15 दूनी 30, तो ये 30 से ऊपर थोड़ी ले जाना था, 30 से तो कम लाना था। और ये तो प्लस हो रहा है, यानी कुछ भी ऐड करूंगा तो ऐड ही होता, इसलिए 15 नहीं ले सकते थे। फिर 15 से कम वालों में चेक करना था तो उसमें भी कुछ अलग अलग थे। जैसे कि अब 15 से कम में भी कंडीशन है क्या, देखो अगर n की वैल्यू 10 से बड़ी हो गई,
यानी 11 ले ली तो 11 इंटू 3 33 हो जाता। इसका मतलब 11 भी नहीं ले सकते थे, तो 10 से कम कम ही n की वैल्यू ले सकते थे। तो अब n की वैल्यू कितनी बची, 1 से लेकर 10 ही, बस n की वैल्यू जब 1 से 10 पुट करते तो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 6 9 12 आ जाती। समझ में आ गई बात। और उसमें भी कंडीशन थी क्या, कि n की वैल्यू जो 1 से लेकर 10 है उसमें भी वही ले सकते थे जिसका डबल करके इसमें से माइनस करे तो 3 से डिविजिबल हो। ऐसे अपन थोड़ा सा दिमाग लगाकर जल्दी से जल्दी कम संख्याओं में ही चेक कर लेते। 10 संख्याएं चेक करना आसान था, उसमें से 4 तो पेयर थे ही, 6 संख्याएं और माइनस करनी थी, वो जल्दी जल्दी हो जाती। जैसे एक वाली हो रही थी, अब एक लेते ही क्या हो रहा है, 2 28, 28 में नहीं जाता, खेल खत्म। ऐसे 2 का चेक करते, खेल खत्म। 3 का हो रहा था, सेट हो गया, फिर 4 5 ऐसे जल्दी सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। फिर मैं आपके सामने एक और जो है क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी, और क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या है कि परिसर और जो प्रांत है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चन ये है कि माना कि a बराबर है, अपने पास लिखेंगे a बराबर है अपने पास में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और साथ में ये भी कंडीशन है कि x 10 या फिर 10 से कम है। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है, इसका मतलब 1 से शुरू होगी, और बोल दिया कि x जो है वो 10 या 10 से कम होगा यानी 10 तक ही है। तो a के ऊपर दो संबंध है, r और s। कितने संबंध, दो संबंध, कौन कौन से, आर और एस, निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे है तो देखो, एक कहा गया है एक्स रिलेशन वाई, एक्स का रिलेशन है वाई से, और वो रिलेशन है किस प्रकार, तो वो इस प्रकार है 2x माइनस वाई। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर है 1। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर है 1, और एक एस संबंध और डिफाइन है, और वो ये है कि x एस वाई, और जिसके अंदर क्या बोला है, उसके अंदर बोला है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है। क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है। तो r जो है ना, ये जो r है इसके परिसर को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ठीक है, यहां पर जो है हम ये भाई x की वैल्यू हमें डिसाइड है, तो x की वैल्यू इस वाले फंक्शन में पुट करके अपन y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। समझ में आ गई बात। फिर जो x और y से एक संबंध बनेगा, उस संबंध में हमें इस r वाले की केवल क्या निकालनी है, प्रांत। इसका मतलब ये वाला तो केवल आपको डराने के लिए दे रखा है, ये क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, क्योंकि हम क्या है, दो देखते ही डर जाते हैं, दो फंक्शन डिफाइन, दो रिलेशन डिफाइन, हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे क्या, हमें तो एक का ही काम है। ठीक है, चलो अब देखो तो क्या करोगे, हल करते हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशन है वो है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसके अंदर x की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक ही हम ले सकते हैं, और कुछ नहीं लेंगे। तो हम अगर x बराबर 1 रखें, x बराबर 2 रखें, x बराबर 3 रखें, ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है भाई, थोड़ा सा हमें समय लगेगा लेकिन जल्दी से सॉल्व भी तो होगा। एक बार लिख लो 10 तक, अभी देखो कैसे सॉल्व होता है ना। ये मान लो 1 से लेकर 10 तक अपन ले सकते थे, दसों के दसों लिखे। अब अगर इधर 1 पुट करोगे, है ना, तो 1 पुट करते ही 2, और ये माइनस वाई इधर जाते ही माइनस का 1, तो y बराबर आ रहा है वापस से क्या, 1। इसका मतलब ले सकते हैं, तो y बराबर 1, x बराबर 1 पर 2 लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा, 4 आते ही इधर हो जाएगा तो ये माइनस का 3 आएगा। ठीक है, माइनस का 3 माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। फिर देखिए 3 पुट करने पर कितना होगा, तो 3 दूनी 6, 6 में से इधर गया तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस का 5। 4 पुट करने पर माइनस का 7 यानी प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, प्लस के, अरे ये तो 5 था, ये तो 5 था, ये 7 में बदल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी हो गया 10, 10 में से ये इधर चला गया तो ये आ जाएगा 9।
अब देखिए, इससे आगे की वैल्यू जो है वो अपन नहीं ले सकते। सर क्यों नहीं ले सकते? वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास में जो कंडीशन है वो ये भी जो है हमें एक बार सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। ये काम नहीं आएगी लेकिन ये सेटिस्फाई तो करवानी पड़ेगी। आप करके देख लो, भले करके देखो। एक्स और वाई का डिफरेंस जो है वो 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए और या फिर 5 से कम आना चाहिए। अब जैसे ही आप यहाँ पर 6 लेंगे तो ये इधर हो जाएगा 12, 12 में से इधर आते ही कितना बनेगा? तो 11 बनेगा, है ना। तो y बराबर बनेगा 11। अब अगर हमने जो है, देखो x जो है उसकी वैल्यू, एक सेकेंड, x का संबंध है y से, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि y की वैल्यू भी आप 10 से कम ही ले सकते हो या 10 ले सकते हो। इसलिए ये जो आगे वाली वैल्यूज है ये अपन नहीं ले पाएंगे, तो ये सब कट हो जाएगा। ठीक है, बस यही वैल्यूज आएगी। अब इसके अंदर जो है अपना इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। यहाँ पर y की कंडीशन थी वो मैंने आपको नहीं लिखवाई है, इसमें आगे लिखना भूल गया था। तो y जो है वो भी 10 से कम है। इसका मतलब देखो, अब x की वैल्यू जी आ गई, y की वैल्यू जी आ गई, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1,1, फिर 2,3, फिर 3,5, फिर 4,7 और फिर 5,9। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इसमें प्रांत, तो प्रांत जो है वो आगे वाली हो जाएगी वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5। और जो परिसर है यानी रेंज है वो क्या हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर? और यही अपना आंसर था, 1, 3, 5, 7, 9, ये ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका किससे? तो संबंध जो होता है उसके प्रांत और परिसर को लेकर के, जो आपको, मुझे उम्मीद है कि आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी संबंध का प्रांत और परिसर अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, यानी प्रतिलोम संबंध के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।